वो एक जुमला था, सबको पता है जुमला था। 15 लाख कभी किसी को नहीं मिलते। मान लिया आपने वो जुमला? तो पहले दिन से जिस दिन बोला था उस दिन ही मान लिया था। वो जुमला की रेस लगा ली, कुत्ते बाहर सो जाएंगे, हाँफना शुरू कर देंगे। ठीक, इनमें तो जितने बैठे 1 किलोमीटर की रेस लगवा दे, आधे किलोमीटर में गिर पड़ेंगे। ये खिलवाड़ हुआ है इस देश की जनता के साथ, और इस देश के नौजवान, इस देश के किसान और इस देश की हमारी माताएं बहनें, इस देश की प्रत्येक जनता के बारे में बताने का काम करें। पर इतने युवा खड़े हैं, जब इनके मुंह में 24 घंटे रजनीगंधा रहेगा, ये कोई शारीरिक दक्षता पूरी नहीं करेंगे तो रोजगार कहाँ से मिले? जो सड़े हुए गेहूं है उसकी वीडियो वायरल हो चुकी है, उसके फोटो वायरल निरंतर हो रहे हैं। अरे 5 किलो का आप अनाज देके और 150 रुपए का उस पर प्रचार करवा रहे हो, तो इस जैसी निकम्मी सरकार आज तक देश में नहीं आई है जितनी निकम्मी अब की बार सरकार आई। बोल देते बच्चों को कुछ हो जाता, आप सब लोग ये कहते कि स्कूल खोल दिए, बच्चे मरने के लिए छोड़ दिए। दूसरी बात, महंगाई का मुद्दा रहेगा नहीं? बस शेर पाला है तो खर्चे तो होंगे। सवाल ये आता है कि जो दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, गलत बैठे क्या? गलत बैठे भाई, जब सरकार कह रही है हम बात करने को तैयार है, 1.5 साल के लिए कानून रद्द करने को तैयार है, फिर काय को बैठी है भाई? हिंदू और मुसलमान, कब्रिस्तान और शमशान, मंदिर और मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर अब की बार चुनाव नहीं होगा। अब की बार देखोगे शाम को बालक दौड़ लगानी शुरू कर दें, शहर में देख लो सिगरेट पीवेंगे और चाउमीन खाओगे और फिर प्रदर्शन करेंगे। उनका भाई हमारी नौकरी नहीं लग रही। अब अपने आप में बता दूं कि भारतीय राजनीति में 2014 के बाद से चाय की एक अलग वैल्यू बढ़ गई है। चाय का नाम आते ही किसी की याद आ जाती है, आप लोगों को भी आ गई होगी। तो चाय पर हम लोग, चाय की यहाँ पर टपरी है, कुटिया है जगह। मेरठ में अगर आते हैं, किसी से भी पूछते हैं कि भैया हमें कुटिया जाना है, तो आपको वो लड़का बच्चा कोई भी मेरठ का आपको कुटिया ला करके छोड़ देगा। कुटिया पर मौजूद है। यहाँ पर कहा जाता है कि अगर मेरठ में किसी को अपनी राजनीतिक पारी शुरुआत करनी है तो वो कुटिया पर आकर के कुटिया पर चर्चा करता है। कुटिया का हर एक राजनेता कुटिया की चाय को जरूर पिया होगा। तो कुटिया से क्या निकलती है, भारतीय मेरठ की जो राजनीति है क्या निकलती है, इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। मोस्टली यहाँ पर युवा हैं और युवाओं का सरकार बनाने में खासा रोल रहता है, अहम रोल रहता है। मेरा नाम डॉक्टर आकाश वीर है। आकाश जी, क्या लगता है, चुनाव आने वाले हैं, सरगर्मियाँ तेज हो रही हैं, तमाम वादे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, जो वर्तमान सरकार है, सरकार कितना खरा उतरी है 4.5 साल में? देखो, सरकार ने जो वादा किए थे, योगी जी ने सबसे पहला वादा किया था कि हम हिंदुत्व को बढ़ावा देंगे। आज के टाइम में यूपी में हिंदुत्व को बढ़ावा मिला है। योगी जी ने जो भी वादा किए थे, कम से कम अब तक 4.5 लाख के आसपास सरकारी नौकरी दे चुके हैं। वो पुलिस और मास्टर इन्हें मिला के 4.5 लाख सरकारी नौकरी भी दे चुके हैं। गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है। किसी कॉलेज के सामने कोई लड़की नहीं छेड़ता है। पहले, आज के समय में किसी की चैन नहीं टूट रही, किसी के कुंडल नहीं लूट रहे, कहीं पर राजी नहीं हो रही, कोई मोटर नहीं खुल रहा। ठीक है, एक सवाल है मेरा कि आपने कहा कि शिक्षकों की भर्ती हुई है। अभी लखनऊ में कुछ दिनों पहले 69,000 शिक्षक लाठियाँ खाते नजर आए थे। विधानसभा के बगल में ही लाठी खा रहे थे, तो मुख्यमंत्री तब तो नहीं सुने। वो 68,500 की शिक्षक भर्ती पूरी हो चुकी है। अगर भर्ती से एक्स्ट्रा कोई विद्यार्थी या नौकरी की मांग करेगा तो वो कहाँ से देंगे? जितने की वैकेंसी निकली थी उतने पूरे हो चुके हैं। मतलब वो बढ़िया कर रहे हैं। और लोगों से बात करता हूँ मैं, क्या लगता है उन्होंने दावा किया कि नौकरियाँ मिली हैं, क्राइम कम हुआ है, गुंडाराज कम हो चुका है, आम जनता को यही चाहिए, नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, क्राइम कम हो, सुखी जीवन हो, कितने वादे उन्होंने जो बातें कही, कितनी सच्चाई है उसमें? देखो, कागजों में सारे वादे पूरे हो चुके हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई वादा मुझे पूरा उत्तर नज़र नहीं आ रहा। चारों तरफ हाहाकार है। महिलाओं के साथ रोजाना बलात्कार की घटनाएं आप अखबार में पढ़ रहे हैं। बेरोजगार हमारे नौजवान साथी रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें रोजगार दे दो। शिक्षा पे ताले लग चुके हैं। शिक्षा को पिछले 2 साल से स्कूल बंद हैं, जबकि कोरोना काल में सबसे पहले इसी सरकार ने ठेके खोलने का काम किया था। और शिक्षा सवाल को पैदा करती है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले शिक्षा पे ताले लगाने का काम किया। सारे स्कूल बंद थे, सारे कॉलेज बंद थे, लेकिन ठेके खोलने का प्राथमिकता इसी सरकार ने किया था। बेरोजगार हाहाकार मचा रहे हैं कि रोजगार हमारे पास नहीं है। किसान पिछले 9 महीने से धरनारत हैं। पिछले 4 सालों में गन्ने पर इन लोगों ने रेट बढ़ाने का काम नहीं किया। जो गन्ने का इन लोगों ने कहा था कि 15 दिनों में पेमेंट करेंगे, उसका नहीं तो उसके बाद ब्याज देंगे, कोई ब्याज देने का काम नहीं किया। महिलाओं के साथ आप रोजाना घटनाएं देख रहे हैं। गन्ने वाली बात पर टोकता हूं मैं। गन्ने वाली बात पर अभी आपको याद होगा, मोदी जी आए थे, उन्होंने बोला FRP पर 5 रुपये बढ़ाया गया। जो 285 था वो 290 हो चुका है। तो FRP पर 5 रुपये तो बढ़ाना, 5 रुपये में आप बढ़िया कुछ लीजिए। 5 रुपये में चीनी हम किलो के हिसाब से लाते हैं, तो 5 पैसे प्रति किलो इन्होंने गन्ने बढ़ाए हैं। पिछले 4 सालों में बढ़ाए हैं। अभी चुनाव की सरगर्मी को देखते हुए कि चुनाव आने वाले हैं, किसानों को लॉलीपॉप देने का काम करेंगे। लेकिन किसान, नौजवान अब इतना बेवकूफ़ नहीं रहा है कि इनकी इस प्रकार की बातों में आ जाएगा।
जिस प्रकार का इन्होंने कहा, हिंदू और मुसलमान, कब्रिस्तान और शमशान, मंदिर और मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर अब की बार चुनाव नहीं होगा, अब की बार चुनाव होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर चुनाव होगा। चिकित्सा के आप लोगों ने कोरोना काल में देखे होंगे कि निरंतर प्रत्येक हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, बाहर भी जगह नहीं थी और कब्रिस्तान में, शमशान में जगह नहीं थी, टोकन से वहां पर जाकर। भैया तो कह रहे थे कि भाई हिंदुत्व मजबूत हुआ है, हिंदुत्व की जो छवि थी योगी आदित्यनाथ की, उस पर खरे उतरे हैं, हिंदुत्व बिल्कुल सुरक्षित। धर्म हमारा व्यक्तिगत मामला है, धर्म हमारा राजनीतिक मामला नहीं हो सकता। मैं राम को मानता हूँ, शंकर को मानता हूँ, किसको मानता हूँ, पूजा करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मामला है। धर्म को राजनीति से नहीं जोड़कर देखा जाना चाहिए। पहले क्या लगता है धर्म को राजनीति में आना चाहिए? टोटल झूठ बोल रहा भाई हूँ, कुछ नहीं। भाई एक बात बताओ, कोरोना काल में अगर हमारे देश को छोड़ के और देश की बात करी जा, कितनी बड़ी दुर्गति थी, कितनी बड़ी दुर्गति थी। हॉस्पिटलों में सबका इलाज भी हुआ, फ्री भी हुआ। भाई कह रहा कि कोरोना काल, वो 2 साल से स्कूल बंद पड़े, कोरोना काल में स्कूल खोल दो, तो सरकार ने स्कूल खोल दिया, बच्चे मर जाएंगे। ठीक, बच्चे मर जाएंगे। अब बच्चों की सुरक्षा कर रहे हैं। अरे ठेके की भाई देखो सुनो, ठेके का जवाब तो भाई दे सकेगा, मैं पिता खाता नहीं भाई, मैं क्या बताऊँ। ठीक, और दूसरी बात कि भाई सुनो कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा सड़कों पे हैं। भाई एक बताओ, नौकरी के लिए भाग दौड़ तो तुम करते नहीं। गांवों में जाके देखोगे शाम को बालक दौड़ लगानी शुरू करते हैं। शहर में देख लो, सिगरेट पीवेंगे और चाउमीन खाओगे और फिर प्रदर्शन करेंगे। उनका भाई हमारी नौकरी नहीं लग रही, अब पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं। वही गांव के लोग जो रोजाना भर्ती मार रहे हैं, वही डेली मांग कर रहे हैं कि हमारे पास भर्ती नहीं है। पिछले भाई 2 साल से सेना की भर्ती नहीं हुई। गांव के लोग कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे। किसान खेत में काम कर रहा, सुबह अपनी फसल लेके आवे, मंडी में जावे, बेच के अपना घर जाए और रोटी खावे, सोवे। तो इससे आपका सवाल ये आता है कि जो दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, गलत बैठे क्या? गलत बैठे भाई। जब सरकार कह रही है हम बात करने को तैयार है, 1.5 साल के लिए कानून रद्द करने को तैयार है, फिर काय को बैठी है भाई? अरे भाई अब नो बैठो। एक साल हो गया, 6 महीने 9 6 15 7 महीने और रह रहे, उसके बाद देख लियो क्या करेंगे। पहली बात। दूसरी बात सुनो, मैं बताऊंगा। पहले तो बात, कोई भी कानून आ जाए उसे नहीं कह सकते कि हम 1.5 साल के लिए रद्द कर रहे हैं, वो तो लागू है। आपके प्रधानमंत्री ने कहा वन नेशन वन मार्केट करेंगे हम, एक देश। प्रधानमंत्री थारा नहीं है क्या? है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा वन नेशन वन मार्केट, एक देश एक बाजार। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा हम हरियाणा के बाहर का नहीं खरीदेंगे। मध्य प्रदेश के शिवराज चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के बाहर का नहीं खरीदेंगे। क्या हरियाणा मध्य प्रदेश देश में नहीं आता? प्रधानमंत्री जी को पता नहीं उनका मुख्यमंत्री क्या कर रहा है। यूपी चुनाव पर आते हैं, यहाँ पे कैंट में क्या मुद्दे हैं और कितने जो वादे किए थे वर्तमान बीजेपी सरकार ने, कैंट में क्या क्या हुए हैं? कैंट में हमारे जो विधायक जी हैं, सत्यप्रकाश अग्रवाल जी हैं, हर जगह खड़े रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं। सड़कें आप देख ही रहे होगे, हर चीज़, बिजली, पानी, व्यवस्था, सब चीज़ ठीक है। और आने वाले टाइम में भी विधायक जी दोबारा बन के आएंगे। क्या लगता है कैंट में क्या क्या सुविधाएं हुई हैं? कैंट में पिछले 4 बार से विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो माननीय सत्यप्रकाश अग्रवाल जी ही विधायक हैं। यदि काम नहीं हुआ होता, सुविधाएं नहीं मिली होती, तो क्या वो 4 बार विधायक बन जाते? वाजिब सवाल है, बताइए, जवाब दीजिए। देखो, 4 बार से विधायक हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, यहाँ से बाहर जाकर अगर आप लोग देखोगे कि आपने विधायक जी की शक्ल भी देखी, तो विधायक जी की शक्ल बताने का सर्दियों में आ जाएंगे। काम 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 जनता बताएगी काम हुआ कि नहीं हुआ। विधायक जी दिखे हुए नहीं, नजर नहीं आने के, कोई काम नहीं हुआ। 20 साल से जनता तो बता रही, 20 साल तक चुन के भेज रही, और कौन बता रहा? क्या लगता है विधायक जी आते हैं? विधायक जी तो हर जगह जाते हैं, सारे काम कह रहे विधायक जी दिखे नहीं 4.5। मोदी जी तो दिख रहे हैं एक तरफ सा, सारे विधायकों की जिम्मे। अच्छा, मतलब एक बात है, यूपी में चुनाव है विधानसभा का, विधायक चुने जाएंगे और खेल खेल लेते हैं आप लोग मोदी जी के ऊपर। मोदी जी कितना संभालेंगे? मोदी संभालते संभालते जो उनकी वैल्यू थी ना, मैं बता दूं, जो उनकी वैल्यू थी वो 46% नीचे आ चुकी है। 24% लोग पसंद कर रहे हैं भारत में पूरे, बस 24। बड़ी भी तो होगी किसी की, योगी जी की बढ़ गई ना, दिक्कत तो है। अब योगी जी अपने आप देख लेंगे। अच्छा, हाँ, हर आदमी यूपी का चाहता है कि योगी सरकार हो। क्यों हो? बस सबको मतलब अपने आप में मतलब सेफ है, सब गुंडागर्दी खत्म है, हर चीज़ बढ़िया चल रही है। यहाँ क्या चल रहा है? रोजगार वगैरह? रोजगार जैसे पहले मिलता है उसी हिसाब से मिल रहे हैं। हाँ, 100 में से 10 को नहीं मिलेंगे तो 10 ऐसा बुराई ज़्यादा चमके है, 10 ज़्यादा अल्लाह तारीख को दिखेंगे। अब यहाँ रोजगार नहीं मिला, मिल रहा है बहुतों को रोजगार। इस बार की यहाँ की जनता क्या सोच रही है कैंट की? जी यही, योगी जी, हाँ, कैंट की जनता क्या सोच रही है? अरे बताओ, आप क्या वोट नहीं डालते? क्या वोट नहीं डालते? रहने दो यार। आप बताओ क्या लगता है? अरे बता, अगर चर्चा पर बैठे हैं आप लोग, युवा हैं, अगर आप लोग ऐसा बोलेंगे तो यहाँ की राजनीति कैसे माना जाता है कि यहाँ के बच्चा राजनीति करता है? आप तो बड़ा वोट भी डालते होंगे। डालता हूँ। बोलिए ना कुछ फिर। योगी सरकार आएगी। आएगी। मुद्दे क्या क्या होंगे? मुद्दे क्या क्या होंगे? भाजपा सरकार ने जितने
मुद्दों पे बोली थी, सारे पूरे करे हैं। महिला को सेफ्टी मिली है, गुंडाराज खत्म कर दिया योगी सरकार ने। और क्या चाहिए? रोजगार मिल रहा है। महंगाई वगैरह महंगा मुद्दा नहीं है? नहीं, कोई महंगाई नहीं है। आपके तो वो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो भी बोल चुके हैं कि यूपी में महंगाई का मुद्दा रहेगा नहीं। बस शेर पाला है तो खर्चे तो होंगे। ये शेर वाला कॉन्सेप्ट खत्म क्यों नहीं होता यार? हम लोग हर विधानसभा में जाते हैं, नहीं मतलब नाराज मत होइएगा, हर विधानसभा में जाते हैं, वहाँ की जनता यही कहती है, जो बीजेपी को चाहने वाली, कि हमने यूपी में शेर पाला है। अब शेर पाला है तो उसका खर्चा भी ज़्यादा होगा, तो खर्चा झेल लेते हैं आप? हाँ बिल्कुल झेल लेते हैं। क्या करते हैं आप? क्यों? हम गाड़ी में घूम, तेल नहीं डलवाते, लोग बाग कह रहे हैं इनको तेल महंगा होगा, तेल महंगा हो गया। हम डलवा रहे तो 2,000-3,000 हज़ार रुपये का तेल कमाई नहीं पड़ रही है। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 2014 के बाद शेर का खर्चा इन्हें बढ़िया लगा। 2014 से पहले महंगाई डायन थी, अब डार्लिंग हो गई है। 70 का पेट्रोल ये खरीदते उस टाइम इतनी बड़ी हो गई थी। स्मृति ईरानी बाइक को, सिलेंडर को सड़कों पे ले बैठी थी और छत्ती पीट के चूड़ी भेज रही थी। आज इन लोगों को वही महंगाई डार्लिंग लगने लगी है कि शेर पाला है। मेरी मान्य मोदी जी से एक दरख्वास्त है कि जिस प्रकार के सेल पालने वाले लोग हैं, इनका एक विशेष प्रकार का आधार कार्ड बनवा के इनके लिए पेट्रोल डीजल 200 रुपये कर दे और आम जनता के लिए वही 50-60 रुपये का रखा जाए। शेर पालने वाले शेर पालें, हर कोई इस देश में शेर नहीं पालना चाहता। हाँ बताइए। किसानों की आय में भी इतना फ़ायदा हुआ है। आज आम आदमी, जो हम किसान हैं, घर पे हमने 4 गायें 4 भैंस रख रखी हैं, घी का रेट इतना ज़्यादा हो गया है, वो हमारा शहरी लोग खरीद रहे हैं, 1500 रुपये किलो जा रहा है। हमारी आय को बहुत फ़ायदा हुआ है, कोई नुकसान कहीं नहीं हो रहा। लेकिन वो एक माना जाता है कि अगर बीजेपी चुनाव में कहीं उतरती है 2014 के बाद से, तो मोदी जी स्टार प्रचारक के रूप में उतरते हैं। लेकिन देखा गया है पिछले कोरोना काल को 2 साल को लेकर के अभी तक उनकी जो छवि है बहुत नीचे आई है। मात्र 100 में से 24 लोग पसंद कर रहे हैं उन्हें देश में। बस हमें यूपी के चुनाव से मतलब है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मतलब है। हम 24 में बताएंगे कि प्रधानमंत्री की छवि क्या है क्या नहीं है। इस समय योगी जी की छवि से मतलब है, और योगी जी की छवि इस देश में नंबर 1 मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे देश में है। और योगी जी के ही नाम पे हमें चुनाव लड़ना है। मोदी जी के नाम पे हम 2024 का चुनाव लड़ेंगे, तब बताएंगे उनकी छवि 24% है या 94% है। यहाँ पे मुद्दे जो है क्या क्या रहने वाले हैं? मुद्दे आने वाले चुनाव में मुद्दे क्या क्या हैं? हमारे मुद्दे जो पहले थे वही मुद्दे रहेंगे। भ्रष्टाचार खत्म करना है, गुंडागर्दी को खत्म करना है, कानून व्यवस्था लानी है, रोजगार को बढ़ावा देना है। और आपकी बात है कि महंगाई समय के साथ साथ हमेशा बढ़ती है, कभी ख़त्म नहीं होती, कभी कम नहीं होती। अगर आपको 10 सुविधा चाहेंगी तो एक जगह महंगाई भी ज़रूर आएगी। तो ये तो समझौता हमें करना पड़ेगा। अगर हमें सब चीज़ें अच्छी चाहिए, सड़क भी अच्छी चाहिए, गुंडागर्दी भी खत्म चाहिए, तो उन्होंने तो सब कुछ गिना दिया जो एक सरकार को चुनने आम जनता चुनती है, चाहे वो महंगाई, गुंडागर्दी, शिक्षा, रोजगार, सब पर तो कह रहे हैं मोदी जी नंबर 1 है, योगी जी नंबर 1 खड़े उतर रहे हैं। इन्हें बड़े भाई हमारे, इन्हें आंकड़े नहीं पता। अब की बार रिकॉर्ड तोड़ एनटीपीसी की एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा है सबसे ज़्यादा आज तक का जो भ्रष्टाचार बढ़ा है सरकार में बढ़ा है। बेरोजगारी के आप आंकड़े उठा के देखो तो पिछले 70 साल के रिकॉर्ड अब की बार बेरोजगारी के आंकड़े टूट गए। चिकित्सा की पोल सारी कोरोना काल में खुल गई कि अस्पतालों में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन के मारे एक माँ के सामने उसका 24 साल का बेटा दम तोड़ देता है रिक्शा में पड़े। एम्बुलेंस नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं था, दवाइयाँ नहीं थी, रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन था। क्या सारे हॉस्पिटल 7 साल में बने थे? पिछले 70 साल में सरकार ने क्या करा? फिर निकम्मी थी क्या सरकार? और महंगाई पे आवे तो जो 2014 में 70 रुपये तेल बता रहे, वो कभी 10 रुपये भी रहा होगा। कांग्रेस के समय में पोलियो आया था, उसमें जो ड्रॉप पिलाई गई थी, उसमें पोलियो के नाम पे उन लोगों ने इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा के ये निकाम ने फ्री बांट दिया। कांग्रेस के समय पे टीबी आई थी, टीबी का उन लोगों ने इतना बड़ा प्रचार नहीं करा कि एक वैक्सीन लगाई, डोट दिया, उसके कि हमने तो वह फ्री दे दिया। देश की जनता को स्वच्छता एवं सुलभ न्याय और चिकित्सा देना इस देश की सरकार का अधिकार, आपको राशन का अधिकार है। आपको मोदी जी वाले थैले में राशन मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है, आवास के अंदर, उस थैले के अंदर जो सड़े हुए गेहूं हैं उसकी वीडियो वायरल हो चुकी है, उसके फोटो वायरल निरंतर हो रहे हैं। अरे 5 किलो का आप अनाज देके और 150 रुपये का उस पर प्रचार करवा रहे हो, तो इस जैसी निकम्मी सरकार आज तक देश में नहीं आई है जितनी निकम्मी अब की बार सरकार आई है। बदलाव होगा या सरकार? ये खिलवाड़ हुआ है इस देश की जनता के साथ, और इस देश के नौजवान, इस देश के किसान और इस देश की हमारी माताएं बहनें, इस देश की प्रत्येक जनता अब की बार इन्हें बताने का काम करेगा। आपके लिए यहाँ कैंट विधानसभा में कौन से मुद्दे हैं आपके लिए? हमारे लिए यह है कि हमारे जो यहाँ के युवा हैं
उन लोगों को अच्छा रोजगार चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए। आप मुख्य सड़कों पर जाओगे तो चलो ये तो बन रही, लेकिन गलियों में अगर जाओगे तो वहाँ 10, 15, 20 साल से ऐसी सी भी सड़कें हैं जो बनने का काम नहीं हुआ। उन्हें भी सड़कें चाहिए। बदलाव होगा क्या यहाँ पे? बदलाव होगा यूपी में? अब की बार यूपी में साफ साफ बदलाव हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात होगी। भाई एक बात बता, यूँ कह रहा युवाओं को रोजगार चाहिए। यहाँ 20-30 आदमी तो खड़े होंगे, सब युवा ही हैं। जब पूरे दिन बैठेंगे यहाँ, चाय पीवेंगे, तफरी बांटेंगे, प्रदर्शन करने जाओगे, नौकरी किसे मिल जाएगी? मैं तुम्हें बता, जिसे नौकरी चाहिए वो इस टाइम पढ़ रहा, इस टाइम घर बैठ कर पढ़ रहा होगा, लिख रहा होगा। पढ़ने वाले बच्चे ही ट्विटर पे, पढ़ने वाले बच्चे ही रोजाना दिल्ली जाकर आंदोलन कर रहे हैं और वही ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से रोजगार मांगने का काम कर रहे हैं। ये फैक्ट भी आता है, हम लोग मतलब लगातार बने रहते हैं। वहाँ पर ट्रेंड करता है कि मोदी जी रोजगार दो। उस दिन जिस दिन मोदी जी का जन्मदिन था उस दिन भी लोग रोजगार मांग रहे थे, युवा पूरे देश में। उनसे 1 किलोमीटर की रेस लगा लिए, कुत्ते बाहर सो जाएंगे, हाँफना शुरू कर देंगे। ठीक, इनमें तो जितने बैठे 1 किलोमीटर की रेस लगवा दे, आधे किलोमीटर में गिर पड़ेंगे। और बात करें उनका, मैं पुलिस में भर्ती करवा दूं, कहाँ से हो जाएंगे? आपने भी कवर किया होगा, पिछले 6 महीने से SSCGD के छात्र जंतर मंतर पर रोजाना लाठियां खा रहे हैं। उनका मेडिकल पास हो चुका है, उनका एग्जाम पास हो चुका है, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी, नंबर आने के बावजूद भी यहाँ पर इतने युवा खड़े हैं। जब इनके मुंह में 24 घंटे रजनीगंधा रहेगा, ये कोई शारीरिक दक्षता पूरी नहीं करेंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेंगे? पढ़ने वाले बच्चों को रोजगार कहाँ है? नहीं है। मुझे बताओ, आप पढ़ने वाले बच्चे दिखाओ कि उन्हें रोजगार नहीं है। जब तुम पास ही 30% नंबर लाके होगे, तुम भर्ती का कोई रिजल्ट क्लियर नहीं कर पाओ। पास भी तो सरकार कर चुकी है, इस बार तो सरकार ने पेपर भी नहीं लिए, पास कर दिए। सरकार की क्या गलती है? अगर सरकार पेपर लेती तो आप सब लोग ये कहते कि सरकार ने कोरोना के टाइम में बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया। आपने अभी एक सवाल किया था, भाई ने जवाब दिया, ठेके खोल दिए, स्कूल क्यों नहीं खोले? अगर हम स्कूल खोल देते, बच्चों को कुछ हो जाता, आप सब लोग ये कहते कि स्कूल खोल दिए, बच्चे मरने के लिए छोड़ दिए। दूसरी बात, आपने कहा कि ठेके खोल दिए। हमारे किसकी गलती थी? हमारी गलती थी। हमें दारू चाहिए थी, हम नकली दारू पी रहे थे, रोज पी पी के मर रहे थे। सरकार क्या करती बताइए आप? मतलब असली दारू चाहिए। क्या करते हैं? जब लोग रोज मर रहे थे, नकली दारू कौन बना? सरकार तो नहीं बना रही। हम लोग जब बाजी नहीं आ रहे थे, सरकार रोके ना। कैसे रोके? आप ये बताओ। घर घर में सरकार रोक ही नहीं सकती है। कोशिश करती है सरकार, लेकिन जब घर घर में ये काम होंगे तो कैसे रोकेगी? इन्होंने कहा कि क्या नाम, स्कूल खोल दिए थे तो बच्चों पर प्रभाव डलता। वही माता पिता ठेके पे जा रहे हैं, ठेके पे उन्हें अगर बीमारी लग जाती, वही अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, वे तब नहीं मरते। अगर आप सब कुछ बंद कर देते तो जो फ्री का राशन सरकार ने, योगी सरकार ने 1 महीने में 2-2 बार गरीबों को दिया, इतनी वैक्सीन का जो पैसा खर्च हुआ, बीमारियों में जो फ्री का इलाज, वो पैसा कहाँ से आता? कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ती। अच्छा, हर जगह बात चल रही है वो 15 लाख अच्छे दिन और बुलेट ट्रेन। ये तो राजनीतिक मुद्दा है। हर सभी सरकारें झूठ बोलती है, चाहे भाजपा हो, सपा हो या भाजपा हो, कोई भी सरकार हो, झूठ बोल के राजनीति है। राजनीति में झूठ बोला जाता है। जुमला, वो एक जुमला था, सबको पता है जुमला था। 15 लाख कभी किसी को नहीं मिलते। मान लिया आपने वो जुमला? ना, तो पहले दिन से जिस दिन बोला था उस दिन ही मान लिया था, वो जुमला है। लेकिन यहाँ बात योगी आदित्यनाथ जी की हो रही है, ना कि मोदी जी की। उसकी बात हम 2024 में करेंगे। बात बताइए, माना जाता है कि योगी जी, अमित शाह जी और मोदी जी तीनों लोग जहाँ जाते हैं स्टार प्रचारक के रूप में, माहौल थोड़ा बदल जाता है। अभी चुनाव में टाइम है, जनता जितने भी पुराने काम होते हैं, जो नाराजगी होती है, वो मोदी जी का एक संबोधन आता है, सब नाराजगी दूर हो जाती है। क्या लगता है यूपी में भी ऐसा होगा या जनता को जो दुख दर्द है वो रहेगा? लेकिन उससे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को ये क्लियर करना चाहिए, वे देश के प्रधानमंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं? मैं बता रहा हूँ ना, क्लियर करना चाहिए। बंगाल के चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, वो चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो समाजवादी के हों, चाहे TMC के हों, और चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, तो उन्हें क्लियर करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर, कुर्सी पर रहते हुए उन्हें किसी पार्टी विशेष के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। उन्हें क्लियर करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं या पूरे देश के प्रधानमंत्री। गाँव में भी ये बीजेपी वाले जाते हैं, सिसौली में देखा गया, मेरठ में भी देखा गया, बहुत जगह, तो गाँव वाले तो विरोध कर रहे हैं खुल के। सिसौली का एक विरोध आपको दिख गया। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उससे पहले बतेरी जगह कांग्रेस का विरोध था। कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, जलीकोटी की बात है, नगमा प्रत्याशी थी। तो कांग्रेस नहीं आई ना? कांग्रेस नहीं आई। आप मेरी बात सुनिए पहले। विरोध हर पार्टी का होता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे रालोद हो, चाहे सपा हो। ऐसा नहीं कि कोई भी पार्टी बिना विरोध के सत्ता में आ गई हो या बिना विरोध के सत्ता से चली गई हो। मेरा विरोध का मतलब ये है कि चुनाव आने वाला है और जो किसान है यूपी में बहुत ज़्यादा है,
और जगह जगह राकेश टिकैत की रैलियां हो रही हैं। महापंचायत होने वाला है मुजफ्फरनगर में। के बेस पे चुनाव होने का, और केवल मुजफ्फरनगर के किसानों के बेस पे कोई भी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती ना। किसानों का दबदबा नहीं है इस समय, किसानों का दबदबा नहीं है। क्या 200-400 लोग ही किसान हैं जो गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं? ऐसी हास्यास्पद बात है, देश की 70% आबादी को ये चुनाव में ये नहीं तोड़ने की वे उनसे चुनाव होगा। पूरा चुनाव ही देश की 70% आबादी के इर्द गिर्द रहेगा। इस देश का किसान मजदूर ही तय करेगा कि इस प्रदेश के मुखिया कौन बनेगा। इस देश का किसान मजदूर तय करेगा। तो कह रहे हैं 350 फूल खिल रहे हैं इस बार कमल के। इस प्रदेश का किसान मजदूर तय करेगा किसको बैठाना पसंद करेगा। और 5 सितंबर की महापंचायत बताएगी आपको कि कौन इसको बताएगा। राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों का यहाँ पर मुद्दा लगातार बना रहता है। यूपी है, यूपी में तो जातिगत राजनीति का लगातार आरोप लगता हुआ आ रहा है कि हर नेता जातिगत वोट बैंक को साधने में जुगत में लगा रहता है। यहाँ पर भी मिली जुली राजनीति यहाँ पर दिखी है कि लोगों का क्या विचार है। देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कैंट विधानसभा वाली सीट किसके खाते में जाती है, और जो नाराजगी है किसानों की उसको बीजेपी कैसे दूर करती है। और महापंचायत होने वाली है मुजफ्फरनगर में, उस पर भी हमारा ध्यान है। लगातार बने रहिए, मुजफ्फरनगर भी जाएंगे, वहाँ की जनता का भी राय आपको जरूर दिखाएंगे। नमस्कार।